हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जीज़ में बेसिकली क्या फील करे। रीडिंग टाइमलेस होती है, जनरल है, कलेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि रेजोनेट कर जाए और बस क्या हो रहा है उनकी लाइफ में वो पता चल जाए। और डीप फीलिंग होती है ये एनर्जी एक एनर्जीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट देते हैं कि ये सब बकवास है, फेक है, ये है, वो है। अगर मुझे ऐसा कहना है कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप रीडिंग्स देखो, तो आपको अगर पसंद नहीं है आप निगेटिविटी मत फैलाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, बट आप अपना ही बुरा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप अपनी जो भी चीज़ है, किसी का भी लाइक नॉर्मल इज़ नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर और सब कुछ है। कहीं से भी आप किसी के भी काम को आप ख़राब बोल रहे हो, ये कर रहे हो, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आप में अंदर आपने निगेटिव हो रखे रखे। तो आई विल प्रे कि आपको पॉजिटिव फील मिले यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि कांट हेल्प इट कि आप क्या सोच रहे हो। तो और जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो वेट करते हैं रीडिंग्स का वगैरह सब है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रिस्पेक्ट, बहुत सारा चीज़, प्यार की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। और इतने पेशेंटली आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद मेरा वही है कि आपको उस स्ट्रेंथ में लाना, पॉजिटिविटी लाना, कि जैसे सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस एक वक्त की बात है, बस एक आपको कुछ समझने की बात है। चीज़ें आपके सामने खुलेंगी और अच्छा नहीं, बेहतर होगा और बेहतर होगा, ये उम्मीद होती है। क्योंकि मैंने वैसे भी हिसाब से खुद की लाइफ में भी रिजल्ट देखे हैं, अपने पर्सनल रीडिंग्स में, अपने आसपास में देखे हैं कि किस तरह से चीज़ें चेंज होती है। तो इसलिए मतलब कह दो कि अभी का अभी मैं बता के जैसे कि वो अलाउड नहीं होता, यूनिवर्स की तरफ से आपको वो मैसेज जाना पहुंचना अलाउड नहीं होता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन चालू है हर चीज़ के लिए। क्योंकि है ना, एक साथ सब कुछ नहीं दिया जाता या इमीडिएटली नहीं बताया जाता ना। कहानी का अगर क्लाइमैक्स आपको इमीडिएटली बताए तो उसमें कहानी का मज़ा नहीं होता, क्योंकि कहानी आपने देखी नहीं, जी नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो बात होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो लाइफ, और ये जो लाइफ में हुई तकलीफ़ें एक लेसन्स होती है ना, वो हमें समझनी है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो इम्पॉर्टेंट है। ओहो, द टावर एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैं बता रही थी ना, वही फील हो रहा है और वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि लाइफ इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस। टावर, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, द सन, क्या बात है आज, द एम्प्रेस, ओहो क्या बात, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आज कार्ड्स आराम से एकदम ज़बरदस्त से आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। क्या लग रहा है आपको, क्या है फीलिंग्स? द टावर से शुरुआत हुई है, मेजर सिचुएशंस। तो अगर साइंस की बात करूं तो पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ साइंस। कप्स की एनर्जी है
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सोर्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और कौन बचा? एयर, अर्थ, कप्स सब हो गए ना, पेंटिकल्स। ये 4 एलिमेंट्स हो गए। तो साइंस सभी है। वैंड्स की एनर्जी नहीं, राइट? नहीं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो साइंस सभी है, लेकिन प्रोमिनेंट साइंस है स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर और जेमिनी है एंड लियो। वैसे एरीज भी फील हो रहा है, बट लियो। अभी जो साइंस और ओवरऑल जो एनर्जी, ये साइंस एक्चुअली जो जानना चाहते हैं इनके लिए है, बट टारो हमेशा एनर्जीज़ की बात करते हैं, क्या एनर्जी चल रही है। इसलिए तो डे बाय डे एनर्जी डिफरेंट होती है। आज हम जिस तरह से सोच रहे हैं, कल वही नहीं सोचते ना, एनर्जी चेंज होती है, कभी नेगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव। सबसे बड़ा वार्निंग मैसेज है ना, जो टावर का कार्ड आते ही शुरू हुआ है, वो आपके लिए भी है, उनके लिए भी, आपके लिए भी है। स्पेशली न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना एक माना की नई शुरुआत देती है। मुझे वो एस्ट्रोलॉजी में ना आद्रा नक्षत्र का फीलिंग आता है, वो द टावर। ये न्यू मून की एनर्जी है ना, एक नई शुरुआत तो देगी, ये सब सोर्स है, बहुत क्लैरिटी देगी, सब कुछ है। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत उथल पुथल है। जो सिचुएशंस, जो रिलेशंस, जो हर चीज़ जो कार्मिक थी या आपके लिए नहीं बनी थी, जो इमारतें मतलब मजबूत नींव पे नहीं खड़ी होती ना, मजबूत नहीं, उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो टूटनी ही है। आप चाहो या ना चाहो, वो चाहे या ना चाहे, टूटनी ही है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इवन आप भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी में जा सकते हैं। बहुत सारा चीज़ मतलब आपको लग रहा है कि बस अभी सहा नहीं जाता। हो सकता है कि आप ओवर इमोशनल हो जाए, आप बहुत गुस्से में आ जाए, या तो बहुत ज़्यादा रोए। एक टूटने की एनर्जी होगी या बहुत ज़्यादा बिखरने की एनर्जी होगी आपकी, कि बस आपका गुस्सा या आपके जो मन का एक पेशेंस या कंट्रोल है ना, वो छूटता हुआ नजर आएगा। या कहीं पे आपको लगेगा कि अभी मेरी सब्र का बांध टूट रहा है, कि अभी मुझे रहा नहीं जाता, वो वाली एनर्जी है। और ख़ास करके यही एनर्जीज़ उनमें ही फील हो रहे हैं। ये आपके साथ अगर अचानक हुआ है ना, आपने काफ़ी अरसे से आपने अगर मेडिटेशन हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हैं और आपने आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ में पाया है, और अचानक से आपकी ये हालत हो जाए ना, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी उनकी है जो आपको रिफ्लेक्ट करिए, क्योंकि ये कनेक्शन द सन का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आप लोगों को सोल लेवल पे खींचता है। और यहाँ पे ऐसा है कि उनको जब भी तगड़ी चोट लगती है ना, बहुत ज़ोर से ऊपर से, मतलब पूरा आसमान से जब नीचे गिरता है ना, तो पहला जो आवाज़ या पहली जो दर्द की चीख निकलती है, वो आपके लिए कि बचाओ मुझे या मैं संभालो मुझे, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि आपके साथ जितना वो एक सुकून या हीलिंग फील कर पाते हैं, उनको पता नहीं है ये सुकून ये वर्ड ही पता है, बट हीलिंग क्या होती है या कुछ ये सब नहीं पता। लेकिन उनको भी पता है और आपको भी पता है कि आप जब एक दूसरे के साथ होते हो, बात करते हो, मिलते हो, तो जैसे कि कुछ अलग ही फील होता है, एक अलग ही कंप्लीटनेस फील होता है। एक दूसरे को जैसे आप पूरा करते हो, आप भी अचानक से भूल जाते हो कि पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर क्या होगा। तो वो चीज़ें आप भी फील कर पाते हो, और इसीलिए हमेशा ये साइकिल रिपीट होता है कि वो आते हैं जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है ये सब कनेक्शंस क्या होते हैं। अभी आपको भी पता चल रहा है कि ये कनेक्शंस ऐसे क्यों वर्क करते हैं, क्यों ऐसे हमें फील होता है कि ये इंसान इम्पॉर्टेंट क्यों है, लाख बुरा या ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ भी हो जाए माफ़ करो या कुछ भी नहीं, वो ये सब इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे को बदलना है, इम्प्रूव करना है,
बदलना इससे ज़्यादा चेंज लाना है। अब एक दूसरे में आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, आप हमेशा झुकते थे झुकते थे झुकते थे, चलो मतलब चलो हमेशा आप ही झुक रहे हो। लेकिन ये सब अभी मतलब रीडिंग्स और ये जो आपकी जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, अवेकनिंग, इसका फ़ायदा ही यही है कि आपकी स्ट्रेंथ अपने आप में स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ रही है। माना कि आपका दर्द कहीं नहीं गया, दर्द है, लेकिन उस दर्द को आपने समझने की कोशिश की है। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि यह दर्द आपको क्यों मिल रहा है और उसको आपको कैसे सहना है और उससे आपको कैसे बाहर निकलना है। इसकी वजह से जो आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी यही सब चीज़ें उनके साथ भी होगी, बट अलग लेवल से। नो, वो भी ऊपर वाले पे विश्वास करेंगे, वो भी ऊपर वाले से दुआ करेंगे, मांगेंगे, आपको मांगेंगे। ये यहाँ पे आप अगर देखोगे, टावर है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, दिमाग का दही बना हुआ है यहाँ पे उनके। 5 ऑफ वैंड्स है, बात बात पे आर्गुमेंट, झगड़े हैं, जो भी सिचुएशंस में है, ऑफिस में है या प्रोफेशनल जगह पे है, कहीं पे भी, या फिर घर में है, पेरेंट्स के साथ हो, जहाँ पे जो भी सिचुएशंस में है, मतलब बातों बातों में बात का बतंगड़ बन जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और एक सब आता है कि एक बात है ना, उनको सबसे ज़्यादा फील होता है ना कि मेरा कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, या फिर मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। क्यों? तो मैं ये हूँ, तो मतलब मेरा ये डिजिग्नेशन है, या फिर मैं बड़ा हूँ, या फिर मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए मुझे समझना है, तो बड़ा हूँ इसलिए मुझे जिम्मेदारियाँ करनी है, या फिर बस करना है, मुझे ये करना है। हर जगह से, मतलब हर तरीके से उनको बस करा जा रहा है। मुझे यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है कि मतलब खर्चे है और सब कुछ है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनको, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी के ऊपर खर्चा, लाइक फैमिली, और इसमें खर्चा ही खर्चा हो रहा है, किसी रीज़न से हो रहा है, बट हो रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं। और या फिर उनकी इनसिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। समाव ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है कि कुछ लोगों के केसेस मुझे लग रहा है कि बीमारियों में पैसे हो रहे हैं, जा रहे हैं, कि बीमारियां ऐसे हो रही है ना कि हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अचानक से फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या फिर यस, वो ज़्यादा फीलिंग ज़्यादा आ रही है। घर में कोई अपना है जो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो उनमें फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके इमोशनल लॉस भी है। कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि करे तो क्या करे, वो वाली एनर्जी है कि क्या हो रहा है, ये सब क्या, अचानक से ये पहाड़ क्यों टूट रहे हैं, अचानक से ये पहाड़ क्यों टूट रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनको। कुछ भी चीज़ की ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन इस सब चीज़ में उनको समाव ऐसा एहसास होता है कि एक पर्सन होगा जिसके पास इस सब सॉल्यूशंस, इसके पास सब सॉल्यूशंस हैं, एक होप है, एक इस अंधेरे में एक उजाला ऐसा है जिसके पास अगर जाए तो एक अजीब सी खुशी है, अजीब सा एक सवेरा नज़र आता है। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एक जो सोल हैप्पीनेस है, सोल सुकून, हर चीज़ आप में ढूंढते हैं लिटरली। बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि, और मुझे ऐसा लग रहा ना कि यस, क्लैरिटी आपको देंगे, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशंस दिख रही है ना कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा, अचानक से मिलना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे से आप है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो, और आपने उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या आपने जो सिचुएशन रोक के रखी है ना, अभी आप ना बहुत स्ट्रेंथफुली हैंडल कर रहे हो कि भाई ठीक है, यूनिवर्स के हाथ में दिया है तो देख लेंगे। माना कि आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी रोना आता है, और मतलब तकलीफ़ इस बात की होती है कि भाई ऐसा क्या मांग रहा है, ताज तो नहीं मांगा जा रहा कि इंसान को प्यार के बदले बस प्यार मांग रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं यार, थोड़ा तो दिखाओ, कुछ कॉल मैसेज करो, कुछ बात तो करो। वो वाली आपकी एक बेसिक नीड थी, आपने ज़रूरत दिखाई कि बस
एटलीस्ट जो भी हो बात तो करो। अचानक से आप ब्लॉक करे जा रहे हो, अचानक से अपने डिसीजन थोप के चले जा रहे हो कि भाई मेरे पेरेंट्स को मंजूर नहीं है, मेरे 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 सर पे तो इतनी जिम्मेदारियां हैं और वो है सब कुछ है, और आप अचानक से उठ के चले जाते हो। मतलब किसी को कुछ सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं। आपकी हालत जैसे ना उस वक्त पागलों की जैसे हो गई थी। मतलब क्या करे यार, एक तरफ इमोशंस है और एक तरफ लॉजिक भी है कि भाई अभी सामने वाला इंसान नहीं बोल रहा है, नहीं बात करनी है, ब्लॉक कर रहा है, सब कुछ है, बट दिल नहीं मान रहा था, मान नहीं रहा है। दिल तो तकलीफ में है। लेकिन हर चीज़ है ना, ये हर चीज़ जो आपके साथ तकलीफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा था यार मेरे साथ ऐसा ना वैसा हो जाए। कुछ लोग का कहना होगा भी, क्योंकि इतना दिल दुखा है, इतनी मतलब सोल लेवल पे इतना तड़प उठी है कि ये क्या है यार, क्या इतना बिगाड़ा है, इतना मतलब देने, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपको कहाँ गया हो या आपका मन किया, आपने मन किया तो ऐसा ना एक चुन चुन के आपने ऐसा जैसे बुके है, गुलाब का बुके है, उनके हाथ में दे दिया, चुन चुन के, बहुत चुन चुन के, और सामने वाले ने ना उसमें से कांटे चुन चुन के आपके हाथ में दे दे। ये वाली एनर्जीज मुझे अचानक पता नहीं सम क्यों फील हुए। और आप अभी मतलब आप समझ नहीं पाए यार, क्या हंसे के रोए, कुछ दिया इसलिए थैंक यू बोले, या फिर क्या है कांटों के साथ करे तो क्या करें, ये क्या रिटर्न हो गया। कुछ नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि बस अभी जैसे ना इंसाफ की घड़ी आ गई, इंसाफ होगा। बहुत ज़्यादा एकदम मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लिटरली रीडिंग के वक्त ऐसा एकदम बहुत हेवी फील हो, कि जैसे कि बहुत अरसे से जो दिल की फीलिंग अंदर ही अंदर जो छुपाई थी, जैसे किसी ने आईना दिखाया हो, जैसे किसी ने समझा हो, जैसे किसी ने सुना हो। फील होगा जैसे, मतलब कुछ लोगों के केसेस में तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली आंसू आएंगे, क्योंकि ये मैं कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं, ऐसा समां मुझे कार्ड्स एनर्जी बता रही है। जैसे कि आए ना, मैंने कार्ड्स निकाले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इमोशंस डाउनलोड हो रहे हैं, इंट्यूशंस डाउनलोड हो रहे हैं, फीलिंग्स डाउनलोड हो रहे हैं, आपकी उनकी। इनकी फीलिंग्स है ना बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत डिप्रेस, हाँ लेकिन खुश तो दिखेंगे। लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा, डेफिनेटली ऑफ़र आएगा, कॉल मैसेज आएगा, कमिटमेंट की बात करेंगे, अभी आपके मनाने की कोशिश करेंगे और आप भाव खाओगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। आप भाव खाओगे, आपको मौका मिलेगा भाव खाने का। यस, ईगो ईगो की बात नहीं चल रही। ये ईगो, ये सब इनको शोभा देता है, इनको आता है ईगो होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते ना। ये वाले में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात चल रही है। अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही होने के लिए है, बट बस अभी इसमें ना थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। बस अभी आपका जो सोच है ना, अभी आपकी सोच इट्स माय वे और हाईवे, बस हो गया। अभी यूनिवर्स की तरफ पूरा जो ध्यान है ना वही देगा जो करना है। आप अपने ऊपर फोकस करें और वही सही है, देने वाला वही है, तो वो सोच समझ के देगा। इंसानों से मांगेंगे तो कांटे मिलते हैं, शायद यूनिवर्स तो फूल ही देगी, रिटर्न फूल ही देगी। बट आप तभी बिलीव नहीं करोगे कि पीछे मुड़ के जब देखेंगे ना कि ये सही वक्त था, ये इंसान सही समझना ज़रूरी था, वरना हमेशा ज़िंदगी भर टेकन फॉर ग्रांटेड की फीलिंग होती ना, आपको हमेशा हल्के में लेना, ये फीलिंग होती थी। अभी देखते हैं कि ट्रू द ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं। अबेंडेंस, सेक्सुअल फ्रीडम,
सेक्सुअलिटी एंड डेटिंग। मैंने कहा ना कि ये आएंगे तो ज़रूर, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हिसाब किताब बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत चीज़ बाकी है, क्लाइमैक्स बाकी है इस कहानी का। ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं एंड होगा। ये अपने लाइफ में एबंडेंस अट्रैक्ट करे, ये लक है, मतलब आप उनका लक हो, आप उनका लक हो। माना कि इनके लाइफ में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है वो कुछ और है, या कुछ और होने वाला है। फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। और ये मैंने सोचने से नहीं हो रहा है, ये होने वाली चीज़ हो रही है। क्योंकि जो होने, मतलब आप कैसे सोच रहे हो कि आपने मतलब अपने क्या बोलते हैं, करेले का बीज बोया है, रोज़ उगेंगे, या मतलब करेले का बीज बोया है और रोज़ मतलब गुलाब उगेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना। वो वाली एनर्जीज आप एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये जो न्यू मून है ना, एक नई शुरुआत होगी, एक एंड के बाद ही होती है नई शुरुआत, लेकिन काफ़ी हद तक बिखरने की एनर्जी। ये आपके पास आएंगे रोने धोने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, या माफ़ी तो पता नहीं, इनकी एक अलग ही लेवल पे आप देख सकते हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद गजब का है। आप ये फिज़िकल अट्रैक्शन है ना, वो एक हीलिंग, मतलब आपको मिलने के बाद एक लक फैक्टर चमकता है। लेकिन इस वक्त आप अगर ना बोलते हो, आप अपनी बात रखते हो, तो वो चीज़ उनको मिलेगी नहीं, वो जो हीलिंग मिलेगी नहीं, तब ज़्यादा तड़पेंगे। ये मिलना तो चाहते हैं, मिलना चाहते हैं डेफिनेटली। डेटिंग का कार्ड है ना। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मैंने कहा ना कि वक्त की बात है, मिलने तो सब कुछ है ही, लेकिन एक सिर्फ वक्त की बात है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो दोस्ती होनी चाहिए रिलेशनशिप में, तब जाके रिलेशनशिप्स हमेशा मतलब और भी बेहतर होती है। ये तो आपको समझ में आता है, सामने वाले को नहीं। तो रिलेशनशिप को बस एक मैं ऐसा नहीं कहती कि मजाक, बट सीरियसली नहीं लिया जाता। जो जितना प्यार दिखाता है ना, लोग उनको ज़्यादा ही हल्के में लेते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। बट वही लोग बाद में उसी पर्सन की ज़्यादा कदर करते हैं, क्योंकि सच्चे प्यार की वैल्यू, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना सच्चे दिल से रहना और प्यार करना और फीलिंग्स, सब कुछ इतना आसान नहीं है। तभी पता चलता है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं ना, वो ही इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सीरियसली इनका आना होगा। टेंटेटिव टाइम अगर मैं बताऊं तो मतलब 4 दिन, 9 दिन और 5 दिन समा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यस, मार्च में ना, यस फेब में ना, चीज़ें धीरे धीरे खुलने वाली है। उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आएंगे एंड तक, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे से खुलेगी। और आप अभी ना बस अपने ऊपर वो फोकस करो ना, वो फोकस जारी रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये टाइम निकालने की बात है, आपको ये देखना है ना कि यूनिवर्स कैसे काम करती है, वो देखना है ना। आपको देखना है कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई सब कुछ मस्त हंसी खुशी चल रहा है, और अच्छे सोशल प्रोफाइल्स है, सब कुछ है, और आप लोग क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें। आप मज़ा देखोगे, आप मज़ा देखोगे, और मज़ा इन द सेंस कि आप देखोगे कि ये सब कैसे बदलता है। हर किसी का वक्त बदलता है, हर किसी का वक्त बदलता है, और अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, और जो कर्मास का कर्मा मिलता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।